Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. So we are in my regular class और regular class में मैं डेली आप लोगों के लिए लेके आता हूँ कोई नए टॉपिक का कंसेप्ट. सो आज भी मैं एक कंसेप्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है कंटिन्यूटी. CSIR एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो चलिए बात करते हैं. सबसे पहले तो मेरी अदर क्लासेस की कि कौन कौन सी मेरी क्लासेस और भी चली हुई हैं. सो फर्स्ट एज यू नो, जो मैंने अभी डिस्कस भी किया है कि रेगुलर क्लास में है आप और रेगुलर क्लास मेरी चली हुई है. Okay, this is my regular class every day at 7 p.m. Monday to Friday. Then super question series 12 noon at the platform Wi-Fi Study CSIR Net. आप सिंपली अगर YouTube पे जाएंगे, YouTube पे लिखिएगा Wi-Fi Study CSIR Net. इस चैनल पे आप क्लिक करेंगे. जैसे ही चैनल क्लिक करने के बाद वहां पर मेरा नाम डाल करके मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के आप मेरी सारी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं. आफ्टर दैट प्लस क्लासेस ऑन मेरी स्टार्ट होने वाली है 22 अगस्त से. सो इसके लिए आपको लेना होगा सब्सक्रिप्शन. और सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ. आपको जाना होगा अन अकेडमी की वेबसाइट, सॉरी प्ले स्टोर में जाके अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना होगा. जैसे ही आपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिया, जस्ट यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस. जो भी वो आपको अलाउ करने के लिए कहता है आप करते जाइएगा. आफ्टर दैट यू जस्ट क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन. ठीक है. सो जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे आपने क्लिक किया, आफ्टर दैट यू विल सी द विंडो जिसमें मेंशन किया गया है कि इसके लिए कितना प्राइस है. फॉर एग्जांपल मैं 12 मंथ और 6 मंथ के लिए बात करता हूं तो उसमें दिया गया है 12 मंथ के लिए 11,550 रुपए, 6 मंथ के लिए 9,450 रुपए. तो इस तरह की चीजें यहाँ दी हुई है. आप यूज करते हैं अगर मेरा रेफरल कोड अमित10 देन यू विल गेट द 10% ऑफ. ये एक अच्छा एडवांटेज है, आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं. सो दैट इज ए गुड थिंग. बहुत ही अच्छा है, बहुत कॉस्टली नहीं पड़ रहा है. मैक्सिमम 31-32 रुपीज पर डे. दैट इज नॉट द आई थिंक बिग इशू of anyone. So you have to be take a subscription to get the live classes as well as the PDF notes और बहुत सारे other benefited. So उन सब benefits को लेने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा. तो चलिए आज बात करते हैं अपने कंसेप्ट पे. The concept is a continuity. So continuity से मतलब मैं आपको पहले थोड़ा सा एक रफ मीनिंग दे देता हूँ इसका. continuity से मतलब क्या होता है नोटिस कीजिए. अगर मेरे पास एक रियल लाइन है R, दिस इज अ रियल लाइन. ओके, इसके पास इसमें से मैंने कोई सेलेक्ट कर लिया, दिस इज द पॉइंट ए, और मैं चेक करना चाहता हूँ मेरा जो फंक्शन है द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट और नॉट. सो इसके लिए मुझे क्या करना होता है. हम अभी तक ये प्रोसेस जानते हैं कि ये पॉइंट, अगर इस पॉइंट के पास पहुंचने के कौन कौन से वे हैं. आइदर तो मैं लेफ्ट से जाऊं और मैं राइट से आऊं. इसके पास पॉइंट के दो ही रास्ते हैं. सो दैट मीन्स मैं कहता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट साइड से चला मैं और लिमिट अप्रोच कर रही है इसकी तरफ को, should be equal to the right hand limit, and that should equal to the function value, that means function at a. इसका क्या मतलब हुआ. इसका मतलब हुआ function is defined at that point. function is defined at a मतलब ये हुआ. so means हमारे पास क्या मिला. function is defined at a means the point A is the point of the domain of the function. ये इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है. जबकि कंटिन्यूटी जब हम लिमिट की बात करते हैं तो वहां हमें जरूरत नहीं होती है. चलिए फॉर्मल डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहती है इसकी. सो लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मल डेफिनेशन. लिखिएगा लेट a real valued function, sorry, a real valued function a real valued function f from set S to R, a real valued function f S to R is continuous at the point A is continuous at point A if हमारे पास दो कंडीशन है. वो कौन कौन सी कंडीशन है. फर्स्ट, A is isolated point of set S. A is isolated
पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ एफ। बेटर ये होगा कि हम डोमेन ऑफ, यहाँ पर एस है तो दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इज इक्वल टू एस भी लिख सकते हैं। जनरल मैंने बात लिख दी है कि डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, दिस इज द फंक्शन। सेकेंड, A is limit point and ये दोनों आइदर में, आइदर और A is limit point and limit x tends to A, f of x is equal to f a। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट, इसका पूरी बात का मतलब, और इक्वल टू एफ ए। सो यानी कि या तो हम इस प्रोसेस से देख लें जो कि हम 12th में भी देखते हैं और फर्दर भी हमने आगे हमेशा पढ़ा है बीएससी एमएससी के अंदर कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए कर दो। दूसरा क्या था? ए इज आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ओके, सो इन दोनों बातों से हम कह सकते हैं कि हमारा पॉइंट जो है, आपका जो है इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। सो दैट इज द थिंग। एक और भी होती है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो दैट मीन्स मैं उसको स्किप कर रहा हूँ अभी। आप यहाँ पर लिखिए की पॉइंट जिस पे हमारे क्वेश्चंस बेस होते हैं। बहुत सारे की पॉइंट्स हैं कंटिन्यूटी को देखने के, क्योंकि सम टाइम एग्जामिनर क्या करता है कि एक डिफरेंट टाइप का हमें क्वेश्चन दे देगा, तो उसके लिए हमें क्या सोचा जाए। सो ये सारी चीजों को सोचने के लिए अलग अलग जो है हम लोगों ने बहुत सारे की पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो कुछ मैं यहाँ की पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ। सर लिखिएगा की पॉइंट्स। सो की पॉइंट्स में फर्स्ट वन, ये एज स्टेटमेंट भी आ जाते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। इफ A is isolated point of S, point of domain of F, better S से तो domain of F, or if A is a limit point of S, then function F is always continuous at that point. Then function F is always continuous. Function F is always continuous at that point. So that was the first key point. Now write down the second key point. इनको लिख लीजिए, इनके बारे में डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स के बारे में भी इनको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। Continuity always happen. Continuity always happened at the point of domain. At the point of domain. Okay, ये हमेशा ही पॉइंट के ऑलवेज हैपन एट द पॉइंट ऑफ डोमेन। नाउ थर्ड वन लिख लीजिए, इफ लिमिट पॉइंट ऑफ एस, if limit point of domain of f is या r, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, are not member of domain of f, then function is assumed to be discontinuous. Said to be discontinuous at that point. At that point. Okay.
सो देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या बात की, बिल्कुल डेफिनेशन की तरीके से, अगर मेरा पॉइंट ए आइसोलेटेड पॉइंट है, यानी कि वो लिमिट पॉइंट नहीं है, वो डोमेन का पॉइंट है, ठीक है, या फिर इफ ए इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस देन फंक्शन एफ इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। सेकंड में बात क्या कह रहा हूँ, कंटिन्यूअस ऑलवेज हैपन एट द पॉइंट ऑफ डोमेन, यानी कि क्योंकि हम एफ को डिफाइन करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर सिंपली ये है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहां पर भी डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट बात क्या मैंने की है, अगर जो आपका लिमिट पॉइंट है वो डोमेन का पॉइंट नहीं है, तो आप एज्यूम कर सकते हो फंक्शन जी इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो हैपन हो रही है कंटिन्यूटी, वो तो डोमेन के पॉइंट पे हो रही है, लेकिन जब डिसकंटिन्यूटी होती है तो वो पॉइंट को भी देखते हैं और लिमिट पॉइंट को भी देखते हैं, तो दोनों पे डिपेंड कर जाती है, ठीक है। सो लिखिएगा नेक्स्ट, एक और पॉइंट की पॉइंट लिख लीजिए, द फोर्थ वन, piecewise 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 continuous function piecewise continuous function has discontinuity of first kind, have a discontinuity of the first kind। देखो भाई क्या है, जो पीस वाइज फंक्शन है जो कि टुकड़ों में कंटिन्यूअस होते हैं, सिंपली मतलब ये समझ लीजिएगा, मतलब एक छोटे से मैं कहूँ इंटरवल में तो कंटिन्यूअस थे, फिर एक कोई ऐसा पॉइंट आ गया जिस पर डिसकंटिन्यूअस हो गए, फिर कंटिन्यूअस हो गए, ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। सो दैट मीन्स अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि हमारा जो फंक्शन है वो पीस वाइज कंटिन्यूअस है, तो उसके पास जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो फर्स्ट काइंड की होगी। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, एज ए स्टेटमेंट ये कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जंप साइज क्या होता है, आप भी माइनस एफ पे होता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी, बट उनको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो जनरली लग रहा है कि आ सकता है उसे ही हम बात करेंगे। लिखिएगा, इफ एफ इज कंटिन्यूअस at the close interval AB, at the close interval AB, then it must be bounded, then it must be bounded। यानी कि क्या निष्कर्ष निकला, जब भी हमें कभी कोई ऐसा फंक्शन दे दिया जाए कि f इज अ मैपिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, और हमारा फंक्शन दिया हुआ है कि जो फंक्शन है हमारा वो कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल के अंदर, ठीक है ना। सो जब हमें ये मालूम हो गया कि दिया गया है स्टेटमेंट में कि हमें फंक्शन क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस है, और ऑप्शन में कहीं ऐसा दे दे कि बाउंडेड है या नहीं है, तो आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए, डेफिनेटली दैट विल बी द बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। नेक्स्ट लिख लीजिएगा 6 पॉइंट, द इमेज ऑफ इंटरवल, द image of interval under continuous function, the image of interval under continuous function is either interval or singleton। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार गेट में भी आया है इसी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन, और एक बार नेट में भी पूछा गया है। सो जैसे ही क्वेश्चन लूंगा वहां मैं डिस्कस दिखा दूंगा। ये क्या कह रहा है, इमेज ऑफ इंटरवल अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन इज आइदर द इंटरवल और द सिंगलटन। सो आपको वो ऐसी ही चीजें देगा, ऑप्शन में दे देगा तो इंटरवल जा रहा है, मतलब आपको ऊपर वाले स्टेटमेंट से एनालाइज करना है और रिजल्ट देना होगा, ये ऑप्शन में मिलेंगे आपको, अदर इंटरवल मिल रहा है या फिर आपको सिंगलटन मिल रहा है। सो दैट मीन्स इन दोनों बातों को हमें ध्यान रखना होगा यहाँ पर, ठीक है। सो
चलिए हम सबसे पहले कुछ छोटे से एग्जांपल कर लेते हैं जिन वजह से हम इसको डिस्कार्ड करते हैं, मच बेटर यही रहेगा हमारे लिए, ठीक है। सो चलिए एग्जांपल की हम बात करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल, let f is a mapping, f is a function from R to R defined by f of x is equal to 1 and minus 1, x belongs in Q and x belongs in Q complement, यानी कि इरेशनल सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर हमें फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया गया है। और आपसे पूछ लिया जाए चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस एट ए सिंगल पॉइंट, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर क्या दे सकता है, ऑप्शन दे सकता है ए, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बी में क्या दे सकता है, एफ इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर, ठीक है। सी पॉइंट क्या दे सकता है, नॉट कंटिन्यूअस। और डी पॉइंट्स क्या दे सकता है, कंटिन्यूअस एट सिंगल पॉइंट, at single point. So that means what we have to think, we have to think first कि भाई क्या कंटिन्यूटी हम कैसे अप्रोच करें। देखो कोई भी फंक्शन, हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जब भी आपको ऐसे में करली ब्रैकेट में फंक्शन मिल रहा है तो जस्ट कीप इन योर माइंड कि हमें एक पार्ट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहीं और से, राइट हैंड लिमिट कहीं और से और एफ ए की वैल्यू कहीं और से निकालनी पड़ती है। समटाइम लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकल गई, राइट हैंड लिमिट यहाँ से निकल गई, एफ ए की वैल्यू यहाँ से होगी, बट दे हैव टू बी इक्वल। तो इक्वल करने के लिए आपको इन दोनों वैल्यूज को क्या करना होगा, यू हैव टू पुट इक्वल दोज टू वैल्यूज, इन वैल्यूज को आपको इक्वल रखना होगा। सो क्या पॉसिबल है कभी, आप देखिएगा 1 is equal to minus 1, never possible, that is never possible। so what happened, आप देख पा रहे होंगे इसको, ठीक है ना। so that means okay, so that means मुझे क्या करना पड़ा, इन दोनों वैल्यूज को जस्ट इक्वल रखना पड़ा। अगर मुझे मिल गया कि ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, नॉट इक्वल फॉर एनी एक्स, कोई भी वैल्यू है एक्स की वो इक्वल नहीं कर रही है ना, दिस implies f is not continuous। पहली टेक्निक ये है, दिस इज द फर्स्ट टेक्निक। आपको ये ध्यान रखना है कि कीप द बोथ, यानी कि इन दोनों के सॉल्यूशन और रूट फाइंड आउट करने की कोशिश मैं करता हूं, ओके ना। कैसा भी फंक्शन हो, अगर मेरे पास फंक्शन चेंज कर दिया जाए, दैट मीन्स द अनदर एग्जांपल पे मूव करते हैं, जैसे कि इसका आंसर क्या आ गया, एज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। सो अनदर वन मैं मूव करता हूं यहाँ पर। सो अनदर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R such that f of x is equal to, fx किसके इक्वल किया गया है, fx is equal to x and minus x, x belongs in the set of rational number, x belongs in the set of irrational number। so x की कौन सी वैल्यू है जिस पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या मुझे आप बता सकते हैं। by the same method what you can do, you see, you just put both the things equal, whenever you are going to put x is equal to minus x, this is possible, this is possible only when कब, आप देखिए एक पॉजिटिव वैल्यू एक निगेटिव वैल्यू के कब इक्वल हो सकती है, जब x इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि दोनों 0 होंगी। so when
x is equal to 0. This implies that the function is continuous. This implies that the given function is continuous at x is equal to 0 only. तो x इज इक्वल टू 0 पे ही ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, रेस्ट पे नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जज कर लेना ये कहीं पे भी बिलोंग कर रहे हो आपके मैटर, बस कभी कभी हमें पॉइंटों को देखना होता है कि वो पॉइंट इधर तो नहीं लाई कर रहा है। देन वी हैव टू बी थिंक कैसे मैं बात कहना चाह रहा हूँ आपको, देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर। एक और लिख लीजिए पहले फंक्शन क्वेश्चन। What is the question? Let f is a function from R to R, set of real number to set of real number. किस तरीके से? Defined by f of x is equal to x square plus 1 and minus 2x मैं यहाँ कह सकता हूँ x belongs in Q and x belongs in the Q complement। मैटर नहीं करता मेरे पास क्या डोमेन है, मैंने तो लिख दिया बस इसको, ठीक है। फिर वापस चेक कीजिए whether the following function is continuous or not continuous। For continuity what you have to do, you have to equate both the values, both the equation। For continuity what you have to do, you just put x square plus 1 is equal to minus 2x. This implies x square plus 1 plus 2x is equal to 0. This implies x plus 1 whole square is equal to 0. This implies x is equal to minus 1 minus 1. There are two roots, minus 1 and minus 1, जो कि repeated है। So that means only at x is equal to, that means the function is continuous. The function f is continuous at x is equal to minus 1. So हमें कंटिन्यूटी के कंसेप्ट में ये बात ध्यान रखनी चाहिए। आप समझ गए होंगे कि हमारे पास क्या टेक्निक है, जिस टेक्निक से हम डायरेक्टली इस तरीके की जो हमारे पास करली ब्रैकेट में यानी कि कहा जाए 2 पार्ट में या 3 पार्ट में हमें कोई भी क्वेश्चन n पार्ट में भी क्वेश्चन दिया हुआ हो आप उसे हैंडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखते हैं जिसपे सारे के सारे मान लिया 3 आ गए तो दैट मीन्स तीनों में देखेंगे कौन सा पॉइंट है जो कॉमन आ रहा है। So that will satisfy to all three. Sorry. So that means that satisfy to all three. So that is a thing which we have to make in a consideration whenever the function is in this curly brackets। ठीक है ना? That's it। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एक और फंक्शन भी आप ले सकते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको हमें समझना चाहिए। तो लिखिएगा इसको भी। Let f is a function। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? Let f is a function from closed interval 0 1 to the set of a real number। ठीक है, such that कैसे? f of x is equal to 1 by q and 0 when x is equal to p by q belongs in the domain of f, that means closed interval 0 and 1, okay, where both p and q belongs in the set of positive integers। Be careful about this condition, ठीक है। and otherwise आपको क्या नोटिस करना होगा, ठीक है। ऑप्शंस में चूंकि वो अलग अलग तरीके के ऑप्शंस देगा, इसने क्या कहा, कोई 1 by q वैल्यू आ जाती है। कौन सा q आ जाता है? ये कैसा नंबर है? दिस इज माई रेशनल्स ओनली, ठीक है, दिस इज माई q
rationals. What is this? This is the rational number. So this is the rational one, रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर अब इस 0 और 1 के बीच में, 0 एंड 1, इसके पास रेशनल्स भी हैं प्लस इरेशनल्स भी हैं इस इंटरवल के अंदर. ठीक है ना, किन्हीं भी दो नंबर्स, रियल नंबर्स के बीच में रेशनल्स भी होते हैं, इरेशनल्स भी होते हैं. अब इसने क्या कहा है, क्यू. क्यू क्या, आपका वो पी और क्यू कैसे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, बट दे कैन नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है. सो आपका कंक्लूजन क्या निकला, नोटिस कीजिएगा. ये क्या है, सारे के सारे दे आर इरेशनल्स, अदर्स नंबर्स. ठीक है. बट यहाँ पर क्या थे, इसने सिर्फ रेशनल्स की बात की है, बट इस इंटरवल के अंदर जीरो भी है. सो जीरो वाली बात जो होगी वो इधर पहुंचा देती है. तो रिजल्ट क्या बन के आता है, लिखिएगा, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. The function is continuous at every irrational. भाई जो इसमें इरेशनल थे वो उन पे वैल्यू क्या आने वाली है, द वैल्यू इज 0. यहाँ तो सिर्फ रेशनल्स के वैल्यू 1/q दे रहा है. ठीक है. सो दैट मीन्स इरेशनल्स पे 0 आ गए और 0 इसमें आना नहीं है ड्यू टू दिस वन. सो दैट मीन्स 0 पर भी द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी इरेशनल in 0 1 and 0 and at 0, दोनों बातों पर. ठीक है ना. सो 0 पर भी, 0 तो बाहर में नहीं जा रहा है ना, भले ही वो इरेशनल नंबर नहीं है, बट दैट इज नॉट गोइंग इन द that is not going in the case of the rational number here. So that means इरेशनल्स पे हमारे पास वैल्यू क्या थी, 0 हर एक इरेशनल पे. तो उसका मतलब वो कंटिन्यूअस हो गया. बट रेशनल के केस में और 0 पर भी हो गया हमारे पास, दोनों जगह 0 आ रही है. सो दैट मीन्स आप लिखेंगे बट डिसकंटिन्यूअस, but discontinuous at all rational except 0. देखिए तो इसी में आता है ना, एक्सेप्ट 0. सो 0 रेशनल नंबर था लेकिन इस फॉर्म में ना आने की वजह से. ठीक है. इस पे क्या किया हमने, ये हमारा पॉइंट कहाँ गया, गया डोमेन से ही निकल गया है हमारे इस तरीके से. सो दैट मीन्स व्हाट हैपन विद दिस वन, दैट्स अ थिंग. ठीक है. सो 0 कहाँ आ गया हमारे डिक्शनरी में, कंटिन्यूअस हो गया है. सो दिस इज द थिंग. ओके. आप ये भी कह सकते हैं हमारे पास एक सीक्वेंस होगी यहाँ जो कि कन्वर्ज कर रही होगी 1/n, और जो कि लिमिट पॉइंट उसका क्या आएगा, 0 आ जाएगा. 0 आ जाएगा लेकिन क्या है, x इज इक्वल टू पी बाई क्यू, और क्यू पी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर के, इसलिए वो सिर्फ से बाहर हो जाएगा. ये भी हमारे पास एक अप्रोच हो सकती है. ठीक है ना. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जब हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो. तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग. सो चलिए एक और अच्छा कंसेप्ट, एक ट्रिक तो हम समझ गए हैं जिसमें हमने क्या किया कि अपने जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है तो हम दोनों पार्ट को इक्वेट कर देते थे और हमें मिल जाता था आंसर. अब हम एक और बात करते हैं, एक और लिख लीजिए. टेक्निक ये है हमारे पास, ये हिंट फॉर द कंटिन्यूटी, फॉर कंटिन्यूटी. क्या एक और ट्रिक हो सकती है आपके पास, व्हाट इज द ट्रिक, लिखिएगा. ठीक है. अगर आपके पास दिया हुआ है इफ f of x is equal to, if the function is of this form, fx of x is equal to, मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा फंक्शन दे दे, टेक्निक बाद में बताता हूँ, पहले क्वेश्चन दिख कराता हूँ. चलिए ठीक है ना, क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर सो दैट आपको ज्यादा क्लियर रहेगा. इफ f of x is equal to, हमें दिया गया है इस फॉर्म में फंक्शन, x स्क्वायर दे दिया
साइन 1/x दे दिया जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 when x इज इक्वल टू 0। तो आप मुझे बताइएगा ये जो मेरा फंक्शन है, check whether the following function is continuous or not। So check whether the function is continuous or not। तो भाई ये हमें चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है भी या नहीं है। इसको कैसे चेक करें? देखो सिंपल वे क्या था, दोनों को इक्वल रख दो और हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 0 पे एक हमारे पास रूट आ रहा है, ये एक फाइनाइट वैल्यू है। पहले वाले previous existing method से हमें क्या मिलने वाला है, we will get this one, that means x square sin 1 by x is equal to 0, sin 1 by x not equal to 0, this implies x square is equal to 0, this implies x is equal to 0 comma 0, that means the function is continuous at x is equal to 0। बट क्या हमारे पास और भी कोई तरीके हैं? अगर मैं यहाँ आपको कहूँ कि ठीक है ये मेरे पास ये भी 2 आ गया है और ये मेरे पास 1 है, तब हम कैसे देखेंगे? बहुत सारी ऐसी बातों के लिए एक सिंपल सी है। मैं यहाँ आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, क्या ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा? तो हमारे पास एक सिंपल सा एक ट्रिक है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। व्हाट इज दैट थिंग लिखिएगा। आपके पास ये फॉर्मूला भी कह सकते हैं आप और एक ही जनरल फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट इज दिस लिखिएगा, हिंट कह सकते हैं इसको, हिंट फॉर कंटिन्यूटी, हिंट फॉर कंटिन्यूटी। अगर आपको गिवन फंक्शन इस फॉर्म में है, ठीक है, लिखिएगा इफ f of x is equal to of this form x की पावर अल्फा एंड sin की पावर 1 upon x की पावर बीटा, x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे टेकल करूं जब मुझे ऐसी कोई सिचुएशन दी हुई है? मेरे से कई बातें पूछ सकता है वो, ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं है, ये मेरा डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। सो बहुत सारी चीजें, तो उनके लिए क्या कंडीशंस हैं अल्फा और बीटा पर। सो चलिए सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। लिखिएगा फर्स्ट f is continuous, f is continuous if the alpha is greater than 0। अगर ये मेरा अल्फा ग्रेटर देन 0, वट एवर इज माई बीटा नो मैटर, बट अल्फा अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो मैं बोलूंगा मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो समझ जाओ, यानी कि अगर मेरे पास फॉर्म ऐसी है साइन अल्फा 1 बाई एक्स की पावर बीटा एफ एक्स की, ठीक है, दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, सेकेंड वन लिखिएगा, सेकेंड कंडीशन है डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव एग्जिस्ट, okay, if and only if alpha greater than 1, strictly greater than is here, so that means if the function is x square sine 1 upon x की power beta, so that means the function is इसका derivative exist कर जाएगा, ओके ना। सो दैट मीन्स कोई कहें कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है या नहीं है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक दिस कंडीशन। डेरिवेटिव इसका मतलब है मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मींस क्या है, मींस f is differentiable or not, मींस f is differentiable यहाँ पर, तो ठीक है क्योंकि हमने कंडीशन डाल दी है, मींस f is differentiable। सो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब ये हो गया। अब थर्ड एक और कंडीशन लिख लीजिए यहाँ पर, f dash is bounded, derivative is bounded,
if and only if alpha greater or equal to beta plus 1, डेरिवेटिव इज बॉन्डेड जब कब जब हमारा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा प्लस 1 है। दैट मीन्स मैंने कहा अल्फा की वैल्यू 2, सो दैट मीन्स फंक्शन मेरे पास अगर ऐसा था 1 अपॉन एक्स की पावर 2 दैट्स वर्किंग। देखो दोनों बराबर की कंडीशन में आ गए, बोथ आर इक्वल, अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया इन दिस सिचुएशन। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, डेरिवेटिव इज बॉन्डेड इफ एंड ओनली इफ अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा प्लस 1। ठीक है, सो इसको हम बोल देते हैं द फंक्शन इज ऑफ द बॉन्डेड वेरिएशन। यानी कि इस कंडीशन से भी जब भी मेरे पास देखो, मैं अभी आज जो करा रहा हूं आपको वो सारी कैटेगरी है। किस तरह कैटेगरी, अगर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आया है और पॉलिनोमियल फंक्शन का प्रोडक्ट है तो आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिए। ठीक है, और अगर सिंपली आपके पास दो पार्ट में दिया हुआ है देन इक्वेट देम, दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो जैसे ही आप दोनों को इक्वेट करेंगे यू विल गेट द सॉल्यूशन एंड द रूट ऑफ द सॉल्यूशन विल गिव द आंसर। उन पॉइंटों पे जो रूट्स थे उन्हीं पे ही मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, सो व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट, डबल डेरिवेटिव, सॉरी कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं इसकी। यस, एफ डैश इज कंटिन्यूअस, is continuous if and if alpha strictly greater than 1। आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर अल्फा ग्रेटर इक्वल टू बीटा प्लस 1 है, यानी कि फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है, लेकिन डेरिवेटिव आपका कंटिन्यूअस होगा। कब होगा कंटिन्यूअस, जब अल्फा की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बीटा प्लस 1 हो। सो दैट मीन्स इफ अगर हमारे पास फंक्शन ऐसा है x की पावर 2 साइन 1 अपॉन x, this is the function अगर मुझे दिया हुआ है, so f(x) is equal to this, if it is given x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। so ये दोनों अगर मुझे सिचुएशन दी हुई है, so यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बीटा प्लस 1 और नॉट, so that means nothing you can say, you have to need at least 3 powers। अगर यहाँ 3 होगा then it will work। ठीक है ना, दैट मीन्स 1 प्लस 1 इज ऑलवेज 4। सो दिस मीन्स फंक्शन इज फंक्शन का जो डेरिवेटिव है दैट इज कंटिन्यूअस। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट भी, अभी और भी बचे हैं भाई। सो फिफ्थ पॉइंट भी लिख लीजिएगा, डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट if and only if alpha greater than beta plus 2। Okay, the next one, double derivative is bounded, that means function of bounded of variation is bounded if alpha greater than equal to 2 beta plus 2। Okay, so these all are the condition by which you can say my function is continuous or not। for continuity just this number should be greater than 0, यानी कि जो भी मेरे फंक्शन इस तरह की फॉर्म में है, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है प्लस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, सो आई कैन से मैं यहाँ पर साइन के साथ ही सारी वैल्यूज लेके आया हूँ। सॉरी आज कुछ गड़बड़ है। सो दैट मीन्स x की पावर अल्फा साइन 1 अपॉन x की पावर बीटा। सो दिस व्हाट हैपन, दिस इज द थिंग्स जो कि सारी की सारी कंडीशन दी हुई है। डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस के बारे में पूछ सकता है, और सम टाइम एक बार तो गेट में यही क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला दे दिया था और इनमें से एक दो कंडीशन एग्जाम में ऑप्शंस में दी हुई थी और हमसे पूछा गया था कि भाई बताइए कि कौन सी इस पे जो मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा। सो दैट मीन्स डेरिवेटिव के लिए पूछ लिया गया था। सो ये कंडीशंस को आपको भाई मेमोराइज करना है, याद रखना है और ध्यान रखना है, तभी आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। सो चलिए मुझे बता दीजिए एक एग्जांपल करके। आई एम गोइंग टू राइट एन एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल 1। सो व्हाट इज दिस, दिया गया है मुझे लेट द फंक्शन
f of x is equal to f of x is equal to x sine 1 by x and 0 कब when x is not equal to 0 and when x is equal to 0 ये दिया हुआ। सो आप मुझे बताइए, आप क्या बता सकते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है? यस वी कैन आंसर, क्योंकि अब हमारे पास फॉर्मूला है। ये क्या है वैल्यू इसकी पावर में, दिस इज द 1, so that means अल्फा क्या है हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है। देन चेक whether the following continuous or not, है ना? Then check whether the following function, whether the function f(x) is continuous or not continuous or not. So that means I am asking about that कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। भाई एक तो पुराने वाला था ही तरीका ना, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू हो जा रही है हमारे पास कंटिन्यूअस ही। दूसरा हमें पता भी लग गया है कि यहाँ पर है यार अल्फा कैसा है, ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज f is continuous। सो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रोडक्ट में लिखा हुआ है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन। एग्जांपल 2, आपको दे दिया जाए f of x is equal to x square sin 1 by x and 0 कब when x is not equal to 0 and when x is equal to 0। तो भाई दोनों बातों को हम कैसे देखें, कैसे देखने का तरीका आपको भी यहाँ क्लियर ही हो गया होगा। ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। व्हाट अबाउट इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के लिए चेक कर सकते हैं आप, क्या कंडीशन दी हुई है मैंने, अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 1। सो क्या अल्फा इसके अंदर ग्रेटर देन 1 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास क्या है कंक्लूजन, एफ इज कंटिन्यूअस, पहली बात। दूसरा डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएबल भी हो गया, एग्जिस्ट, पावर ज्यादा है ना, और हमें तो क्या ग्रेटर देन 1 चाहिए थी सिर्फ। सो ग्रेटर देन 1 पे क्या, ग्रेटर देन 1 होते ही इसका मतलब ये कैसा हो जाता है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो जाता है, मींस फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो जाता है। सो नाउ देन हमारे पास और भी क्या सिचुएशन है, 2 इज इक्वल टू 2, तो क्या फंक्शन मेरा बाउंडेड ऑफ वेरिएशन भी हो जाएगा, एफ डैश, यानी कि क्या बोला गया है आप नोटिस कीजिए, द फंक्शन एफ डैश इज बाउंडेड किस कंडीशन में है, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा प्लस 1, अल्फा की वैल्यू 2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1। ओके, दिस इंप्लाइज दैट डेरिवेटिव इज बाउंडेड। डेरिवेटिव कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। सो हमें इन चीजों का पता होना जरूरी है। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर कंडीशन, दिस कंडीशंस आपके पास क्या हो गई, इक्वलिटी की। अगर मैं बात करता हूँ इसकी कि डेरिवेटिव मेरा आपके पास एग्जिस्ट भी कर गया, बाउंडेड भी हो गया, अगर मैं बात करूँ कंटिन्यूटी की, दैट हैज टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। नाउ यू कैन नोटिस हियर, अगर मैं कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ, सो दैट मींस दैट हैज टू बी स्ट्रिक्टली इन इक्वालिटी, हमेशा ही खाली बाउंडेड ऑफ वेरिएशन में ही आपके पास इक्वालिटी, और यहाँ भी बाउंडेड वेरिएशन में ही इक्वालिटी है। सो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट मीन्स हमारे पास अब जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें सिंपली ही बोल देना है कि ये सिचुएशन है और इसकी वजह से आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना। सो चलिए एक और बताइए मुझे, क्वेश्चन कर लें अब अच्छे से, बिल्कुल नेट वाले लिखिएगा। लेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, दिया है लेट एफ बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी दी हुई है। लेट एफ बी कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन, real valued function on the closed interval 0 1 such that क्या, f of, हम इसको ऐसे लिखते हैं, f of
0 is equal to -1 and f of 1 is equal to 1 by 2, then there exists a x in the closed open interval 0 and 1 such that आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको यही करा रहा हूं। ए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -2, बी यहीं पे ले लेते हैं, बी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1, सी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3/2 and D f dash x is equal to -1/2। तो भाई चारों तो ऑप्शन दिए हुए हैं और मुझसे पूछ लिया गया है कि भाई ये फंक्शन है एफ बी कंटिन्यूअस रियल फंक्शन सच दैट ये वैल्यूज दी हुई हैं, बताइए। तो आपको ऐसे फंक्शन को देखना है और बतानी है वैल्यू। यहाँ इसने ऑलरेडी दिया हुआ है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, ओके इसके अंदर देन आई हैव टू बी फाइंड आउट कि क्या सिचुएशन मेरे पास बन रही है। सो कैसे कर सकते हैं ये हमें सोचना है। क्या मुझे कोई हेल्प कर सकता है? कैन गिव मी एन आइडिया अबाउट दैट? देखो दो मेथड होते हैं करने के इस काम को, एक तो हम बाय डेफिनेशन करें और दूसरा करें बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जांपल। आप नोटिस कीजिए इसने क्या कहा है आपको, such that x belongs in 0 1 such that f(x) अगर आपके पास होगा तो डेरिवेटिव लगा करके आप उसकी वैल्यूज निकाल सकते हो, किसकी भी वैल्यूज जो है, ओके। सो f डैश एट वो किसी वैल्यू पे निकलनी चाहिए थी, चलिए देखते हैं अभी किसी पॉइंट पे होगा आई थिंक, ठीक है। लिखिएगा यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 दी है, तो पहले तो हम कर सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट by construction of function। तो हम कैसे कंस्ट्रक्शन करें, सबसे पहले तो ये देखिए आपको क्या दिया गया, f of x इज इक्वल टू 0, यानी कि आप लिख सकते हैं मेरे पास फंक्शन सिंपली ये है भाई f of x 0 पे -1 आ रहा है, आई थिंक अब आ जाएगा। अगर मेरे पास फंक्शन ये है 0 रखते ही क्या मिलेगा, आई विल रिसीव दिस वैल्यू f of 0 इज इक्वल टू -1, बट इसने क्या कहा f of 1 इज इक्वल टू 1/2, पर यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, सो व्हाई नॉट वी हैव टू टेक दिस वन, f of x इज इक्वल टू x minus 1 प्लस x/2। और बहुत सारे फंक्शंस हैं यार, इनफाइनाइटली फंक्शन मैं कह सकता हूँ, ठीक है, काउंटेबल इनफिनिट फंक्शन मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ इसी तरीके के। अब यहाँ एक्स स्क्वायर लगा दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसने यहाँ पर भी क्या क्या है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, ये इनकी एग्जिस्टेंस की गारंटी कर रहा है, ये तो बहुत फंक्शन हो सकते हैं, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो व्हाट इज दिस, f of x इज इक्वल टू x minus 1 plus x/2। व्हाट हैपन, आपको ये भी पता लग गया, यहाँ पर क्लियर है, क्लियरली f of 0 is equal to -1 and f of 1 is equal to 1/2 भी हो गया है हमारे पास। तो इसका डेरिवेटिव लगाते हैं तो क्या आएगा, f डैश x is equal to what, 1 plus 1/2 which is equal to 3/2। एक तो आंसर ये आ गया, ठीक है। सो दिस इज ए थिंग। अब आप लगा दीजिए दूसरा मेथड क्या है आपके पास, यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज जो कि इसने दी हुई हैं। आपके पास इंटरवल है, क्या इंटरवल है, क्लोज इंटरवल 0 and 1, एज्यूम दिस इज द वैल्यू ऑफ a, दिस इज द b, ओके। फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दिस क्लोज इंटरवल, ओके। हम जानते हैं इसके बाद लेग्रांजास मीन वैल्यू थ्योरम, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है हमें, फंक्शन कंटिन्यूअस हो
डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में, एंड देन क्या होता है हमारे पास एफ डैश एट सम पॉइंट सी इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू एफ ए एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। व्हाट इज दिस, एफ बी की वैल्यू कितनी है, एफ बी की वैल्यू है हमारे पास 1/2 plus 1 upon b minus a. What is this? B minus a, that is 1, which is equal to 3/2. 3/2. So that means आप ऐसे भी निकाल सकते हैं. So that means हमारे पास दोनों वे होते हैं कोई भी काम करने के, ठीक है. So आप इस तरीके से दोनों को ले सकते हैं जैसे भी चाहें. So जब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आपको ऐसे थॉट डेवलप करनी है. एक और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए लिखिएगा इसको भी. ओके, या चलिए इसको आज रहने देते हैं, फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे. आज जो है हम यहीं इस लेक्चर को क्लोज करते हैं. हाउएवर बहुत सारे और भी हमारे पास इसमें ऐसे स्टेटमेंट है जिन पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. मैं अपनी किसी रेगुलर स्पेशल क्लास में उसको डिस्कस करूंगा एग्जांपल्स लेके, क्योंकि यहाँ कंसेप्ट पे फोकस था तो मैंने कंसेप्ट को ही डिस्कस किया है. सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी जल्दी से प्लस कोर्स पे जो है आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अपना. ओके देन, थैंक यू वेरी मच.